नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की खानदानी कब्रिस्तान है कालीबाग। कल देर रात गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। यूसुफपुर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए तो आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां समर्थकों का जमावड़ा कल से ही लगा हुआ है। और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखाने, कल देर रात जब गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव और कई आप देख सकते हैं कि काफिले के साथ, जी हां, लंबा सफर था और यहां घर के आसपास भी सुरक्षा का यहां पहरा लगा हुआ था और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जब से ये खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उसके बाद से ही जो समर्थक के घर के बाहर भी जमा होते रहे और आज 10 बजे सुपुर्दे खाक हो जाएगा। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। 10 बजे और जनाजे में जो दफनाने का समय जो है वहाँ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? परिवार के क्या क्या लगता है, कितने लोग शामिल होंगे? परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं वो भी आएंगे। गुस्ल हो रहा है अभी, आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों को, उसमें वक्त लगता है और पीएम की बॉडी है तो इसलिए थोड़ा और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आए जनाजा तो लोग जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को एक लाइन लगा के बुला के सबको देखने को दिया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाने रहेगा। अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएगा। ठीक है, सब करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम, उसके बाद हम खुद ही आएंगे और फिर लेकर। तो वहीं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा अंतिम सफर पर, और अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के सफर की तो कई उतार चढ़ाव और कई आपने किस्से भी बताए और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम लगा हुआ है। क्या तैयारी, अगर कालीबाग कब्रिस्तान की बात की जाए, उसके आसपास सुरक्षा के घेरे की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर रमजान का महीना है और सुरक्षा की जहां तक तैयारी, कई जिलों की पुलिस फोर्स को यहां बुलाया गया है और ये मोहम्मदाबाद थाना जिसके अंदर ये मुख्तार अंसारी परिवार का घर आता है, उस मोहम्मदाबाद थाने में पहले से भी जो इंस्पेक्टर तैनात थे उन सबको बुलाया गया है ताकि इस इलाके के लोगों को जो जानकारी रखते हैं, जान पहचान रखते हैं, जिनके संपर्क संबंध है, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। और मैंने आपको बताया कई जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली माफिया डॉन कहे जाने वाले और 65 मुकदमे हत्या, अपहरण, रंगदारी के मुख्तार अंसारी पर रहे हैं और पिछले 3 दशकों से बाहुबल में और अपराध में मुख्तार अंसारी का राजनीतिक रसूख और अपराध की सीढ़ियां एक साथ मुख्तार अंसारी ने चढ़ी। अब उस चैप्टर का एंड हो चुका है। जैसी सबकी गति होती है, मुख्तार अंसारी भी सुपुर्दे खाक 10 बजे के करीब किया जाएगा। ये देखिए वो कब्रिस्तान है, ये ख़ानदानी पुश्तैनी कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग दफन हैं और यहीं पर सुपुर्दे खाक मुख्तार के पिता, माँ और तमाम उनके पूर्वजों को किया गया है। ये ख़ानदानी और पुश्तैनी कब्रिस्तान है और ये आप जगह देखिए, तकरीबन घर से 1.5 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया गया है और
इस वहाँ से लोगों को पैदल ही आना है। और इस पूरे इलाके में अभी तक के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगी सुबह 8 बजे, तो जितने लोग मातम पुरशी के लिए आए हैं उससे कहीं ज़्यादा पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, अलग अलग तरह के। अब मैं आपको ये जो मोहम्मदाबाद कस्बा है, जिस कस्बे में पुश्तैनी मकान है, और इसी कस्बे के मुख्तार के पिता सबरुल्लाह अंसारी इसी नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन भी हुआ करते थे। वामपंथी विचारधारा के वो नेता थे, उनकी बड़ी इज्जत थी। मुख्तार अंसारी ने अपने पूरे ख़ानदान में पहला व्यक्ति मुख्तार अंसारी जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, नहीं तो ये परिवार दूसरी वजहों से जाना जाता था। और ये जो ये जो मोहम्मदाबाद की बाज़ार है, ये कल भी पूरी बाज़ार बंद रही, ये आज भी बंद है। आसपास के देहात के इलाकों के लोग वहाँ मुख्तार का जो घर है, जिसको फाटक कहा जाता है, वहाँ पर देखने के लिए, अंतिम बार देखने के लिए, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो कल देर रात यहाँ पर मोहम्मदाबाद में आई है। 5:45 पर पोस्टमार्टम के बाद बांदा जेल से 26 गाड़ियों के काफिले के साथ, सुरक्षा प्रबंधों के साथ पूरा 7 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पर आई। 18 साल 5 महीने के बाद मुख्तार अंसारी जब घर लौटा तो कफन में लौटा। और इसके अगर आप पूरे पिछले 2005 से 19 बरस हो चुके लगातार, और इस 19 वर्षों में आप कहाँ से आए? हम यहीं से, मोहम्मदाबाद से ही। कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं घर, आए थे वैसे ही घूमने। हाँ? घूमने आए थे, यहीं मट्टी जहाँ हो रहा है वही देखने आए थे। तो ये जो कस्बा है मोहम्मदाबाद का, इस कस्बे में मुख्तार अंसारी के परिवार का रुतबा भी है, सम्मान भी है, आतंक भी है, और ऐसा लंबे समय से चला आ रहा था। आज 19 सालों के में जेल में रहे, 2004 के आखिरी और 2005 में मुख्तार अंसारी जेल के भीतर गए। और आप यकीन मानिए कि 65 मुकदमे होने के बावजूद 2022 के पहले किसी भी मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सज़ा नहीं हुई थी। 2022 के बाद 8 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई, जिसमें 2 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और पिछले कुछ दिनों से, हालांकि 5-7 बार इस 19 सालों में मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल ले जाया गया तमाम वजहों से, स्वास्थ्य खराब होने की वजहों से, लेकिन पीछे 1 हफ्ते में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुख्तार अंसारी अपने परिजनों के साथ जो बातचीत का वीडियो वायरल, जो ऑडियो वायरल है, जिसमें अपने बेटे और बहू से बातचीत मुख्तार अंसारी की है, उसमें अपनी तबीयत ख़राब होने का हवाला मुख्तार अंसारी बार बार अपने परिजनों को, और परिजनों ने ये कई बार कहा, पहले भी कई बार कहा था कि मुख्तार को जान से मारने का या जेल में जहर देने की बात है, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट में ये आ चुका है, प्रारंभिक रिपोर्ट में, कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई।